आकाशवाणी मुंबई केंद्र प्रस्तुत कर रहा है नाटक त्रिदेव। लेखिका राका सबरवाल, प्रस्तुति तनुजा कानडे की है। तो आइए सुनते हैं नाटक त्रिदेव। यस, आप कौन? अरे वाह, हम कौन हो गए प्रेमा? हाय, मैं मर जावा। अरे सविता तू आ अंदर तो आ। मेरे गले लग जा। कितने साल कहाँ थी तू? बाप रे, बैठने भी देगी क्या? कहाँ है आजकल? क्या करती है? मेरा पता कहाँ से मिला? अरे बाबा, बस बस बस, 1 by 1, ओके। हाँ बोल। तेरा पता तेरे कॉलेज से मिला। स्टेट गई थी मैं, एक डॉक्टर से ही शादी कर ली वहाँ। अब मुंबई में ही सेटल होने का विचार है। सविता, मुंबई में तो डॉक्टरों की भरमार है। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर डॉक्टर हैं। अच्छा, जानती है क्या? नई बिल्डिंग का स्लैब डला कि डला, डॉक्टर का बोर्ड हाजिर। अरे गांव में जाओ मेरी बहना। प्रेमा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन रिसर्च के लिए मुझे जो सुविधा है मुंबई में है ना, वो और कहीं नहीं। मुझे शोध करनी है, प्रयोग करने हैं। जरा सुनो तो। क्या यार, मेरा ही बायोडाटा पूछती जा रही है, अपना भी तो बता। मैं एक अदद अच्छे पति की मालकिन हूँ। वाह। घर में सास है, कॉलेज की नौकरी है। बस तू सुना अपने शोध के बारे में। और बच्चे? बच्चे आ गई ना, वही घिसा पिटा सवाल। 50 साल की औरतें ही जो एक दूसरे से पूछा करती थी। नो नो प्रेमा, ये मनुष्य की जिंदगी का अहम सवाल है। बच्चों के बिना तो हम अधूरे हैं। तेरे कितने हैं? है नहीं, लेकिन करूंगी जरूर, आधा दर्जन। बस फैमिली प्लानिंग वाले अंदर कर देंगे। तो आधे तो अडॉप्ट कर लेना। ठीक है, वादा रहा। वायदा। सच सच बताओ, बच्चा हुआ नहीं कि किया नहीं? छोड़ो भी सविता, सालों बाद मिली हो, कोई काम की बात करो। प्रेमा, ये क्या काम की बात नहीं है? बच्चे जनने को छोड़कर और भी तो बहुत से काम हैं। लेकिन ये भी तो जरूरी है। प्रेमा, मैं गायनिक सर्जन हूँ, स्पेशलाइजेशन किया है, और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हारी जिगरी दोस्त हूँ। हाँ वो तो है। 3 तो अभी भी वही है। प्रेमा प्लीज बताओ ना, प्रॉब्लम कहाँ है? क्यों टाल रही हूँ उसे? अरे झंझट है यार। नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बताओ। फिर कभी। नहीं नहीं, अब भी बताओ। अच्छा एक बताओ कि किया नहीं या हुआ ही नहीं? 3 साल तक तो पीएचडी के चक्कर में किया ही नहीं। फिर? अब होता नहीं। क्यों? दिखाया कुछ? इलाज करवाया? कम ऑन प्रेमा, खुलकर बताओ तो। अरे यार, पतिदेव में कुछ कमी है। छोड़ो भी सविता, हम दोनों बहुत खुश हैं, रियली वेरी हैप्पी। और तुम्हारा हैप्पीनेस बढ़ाने में मैं मदद भी कर सकती हूँ। नहीं यार, मैं ओवर एज हूँ, लीव इट। ओ नो प्रेमा, तुम लिटरेचर की डॉक्टर हो ना, हिस्ट्री पढ़ती पढ़ाती हो, मुर्दों के मुल्कों में रहती हो। कारवा गुजर गया, हम गुब्बारे देखते रहे। प्रेमा पुत्र, कौन आया है? हाय, कितने दिनों बाद इतनी खुलकर हंसने की आवाज सुनी है मैंने। प्रणाम बीजी। हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो मेरी बच्ची। ये दोनों तो बस हर वक्त किताबों में मुंह डालकर बैठे रहते हैं। बीजी, ये भी ऐसे ही काम में लगी रहती है। मेरे बचपन की सहेली है, स्कूल की और 12वीं तक कॉलेज की। अल्लाह, अब क्या करती है? डॉक्टर है, डॉक्टर। सच लगता है रब आप टुर के आ गया है। रानी जा, तू जाके चाय बना लिया, मैं इससे बात कर लूं। हाँ ये ठीक है। अब आप बता दो कि जो कुछ ये पूछती हैं। पुत्र, हमने तो दवा और दुआ दोनों करके देख लिए, लेकिन उसकी मेद नहीं हुई। बीजी, आपके पास जांच की कुछ डॉक्टरी रिपोर्ट है? हाँ जी, बिल्कुल है, सब कुछ है जी। लेकिन बेटी, कमी तो मेरे बेटे में ही है। लेकिन बीजी, आजकल तो उसका भी इलाज निकल आया है। सच्ची? हाँ, लेकिन उसके लिए ना कोशिश तो करनी चाहिए, है कि डॉक्टर नहीं? साहिबा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, बस किसी तरह प्रेमा को राजी कर ले। एक कमलजीत को तो मैं मना लूंगी। बीजी, आप बिल्कुल फिक्र न करो। ईश्वर ने अगर चाहा ना, तो साल में आपके घर में पालना बन जाएगा। जुग जुग जियो मेरी बेटी, जुग जुग जियो। लेकिन बीजी, आप मुझे इनकी इलाज की पुरानी रिपोर्ट दे दो। चलो ठीक है पुत्र, कमलजीत को पूछ लूं। बीजी, आप रहने दो, मैं खुद प्रेमा से बात कर लूंगी।
आप कोई फिक्र न करो। लेकिन डॉक्टर जी, क्या? आदमी की कमजोरी होने पर बच्चा ठहरेगा कैसे? बीची, आप उसकी बिल्कुल चिंता न करो। आजकल बहुत से इलाज निकल आए हैं। बस आप अपने बेटे को मना लो। प्रेमा को तो मैं संभाल लूंगी। ठीक है, जुग जुग जियो पुत्र। बीजी, चाय ला, इधर ही रख दे। लो जी, आप मठरी लो, मैंने खुद बनाई है। लेती हूँ। हाँ हाँ भाई, आटा तो इसने ही मल कर दिया था। अच्छा। आप डॉक्टर हैं? हाँ, कहो, तुम्हें कुछ पूछना है क्या? अरे भाई बताओ। अरे बाबा, मैं प्रेमा की सहेली भी हूँ। हमें शर्म लागे। अरे ले भाई, मैं चली जाती हूँ। बस गंगा घर के द्वार तक चली आई, अब तो सबको डुबकी लगा लेनी चाहिए। हाँ, बीजी चली गई। बोलो क्या बात है? जी, हमको बच्चा चाहिए। हमारा मर्द मानता ही नहीं। क्यों? कहे हैं कहाँ से खिलाई हैं। ठीक ही तो है, 2-4 बरस बात करना, तब तक पैसा जमा कर लो ना। तब तक हम बूढ़ी ना हो जाइए। नहीं री, आजकल तो बूढ़ी औरतें भी बच्चे जनने लगी है। तू तो अभी बच्ची है। कितनी उम्र है तेरी? हम क्या जाने। शादी को कितने साल हुए हैं? शादी तो बचपन में हुई रही, हमें याद नहीं। मुद्दत गौने को 3 बरस हुई गवा है। हमार मैया बोली छोकरी सियानी भाई। हमारा आदमी बड़ी मुश्किल से विदा करा के लाया है। अब बच्चा तो चाहिए कि नहीं? बात तो तुम्हारी ठीक ही है, उम्र भी 22-23 की तो होगी ही। चंदा, क्यों नहीं चंदा? बीजी कहाँ है? ये क्या लाई हो जी? अरे तुलसी का बिरवा है, बीजी लाए को कही रही। चंदा, ये कौन है? हमार घर वाला है जी। डॉक्टर साहब, बाबूजी के दफ्तर में चपरासी है, सो बीजी ने हमें घर में रख लिया उन्हें मदद करने के लिए। हाँ, क्या नाम है इनका? नारायण साहब, नारायण। हाँ, आप को कोनो पौधा चाहिए तो हमका बता दीजिए, हम माली का काम भी करत हैं। नारायण, ये बिरवा ना वहाँ रख दो। हाँ, और यहाँ आकर बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जी। देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ और इसलिए तुमसे कहती हूँ कि अब तुम ये फैमिली प्लानिंग वगैरह करना बंद कर दो। साहब, खर्चा कैसन होई? बचवा का कौन देखी? नारायण, ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी समझदारी की बात है, लेकिन बच्चा पैदा करने की भी तो कोई उम्र होती है ना। समय निकल जाने पर तो। सही कह रही, सो तो हम समझत हैं डॉक्टर साहब, हमारा भी मन चाहत है, लेकिन खर्चा कब? देखो, वो सब हम देख लेंगे। बस करो बात डॉक्टर साहब, हम तुहार घर बार बुहार देते हैं, चाकरी करे हैं, उम्र भर को बस एक बार। पगला गई का तू? पगला गई है का? बहुत हट करेगी तो गांव में महतारी के पास छोड़ आई है। नहीं, हम कभी भी गांव नहीं जाते। हम 8 जमात तक पढ़े हैं, हम सब कुछ जानते हैं। तुम इधर मुंबई में कुछ रहे हो रहा और उधर मैं। अरे बस डॉक्टर साहब बैठिए, नहीं तो लगाई देते रहिए। लगाओ। अरे हाथ हमको क्या समझते नहीं। अरे नारायण, चंदा, झगड़ा मत करो, चुपचाप हो। डियर डार्लिंग, ओह सॉरी, मैं आप हमारे जीजा हैं, है ना? और मैं डॉक्टर सविता, प्रेमा की बचपन की सहेली। नमस्कार। ओह, तो वेलकम साली साहिबा। भाई, प्रेमा तो हर दिन आपको याद करती रहती है। कहीं आजकल कहाँ है, क्या करती हैं? ओ, आप आ गए। चंदा, जाओ अंदर जाकर साहब के लिए चाय लाओ। नारायण, ये तुलसी भी अंदर लेके जाओ। आप लोग बात करिए, मैं जरा वास ले लूं। बाय ऑल मीन्स, अब साली को इम्प्रेस तो करना ही पड़ेगा। जरूर, अभी हाजिर हुआ। प्रेमा, अरे आओ गीता, आओ, इनसे मिलो। यह है मेरी बचपन की सहेली। हेलो। तुम्हारी भाषा में जीवलाग मैत्रन। सविता, मुझे लगता है कि तुम इसकी मदद कर सकती हो। अच्छा? मेरी मदद? क्यों, कैसे? अरे गीता सुनो, सविता गायनिक सर्जन है, शोध कर रही है। छोड़ो भी प्रेमा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बात क्या है? कुछ नहीं, हितर बेड़िया है। फिर भी सुनो तो। सविता, 2 साल हुए एक एक्सीडेंट में इसके पिता और भाई नहीं रहे। सो सॉरी। फिर क्या,
2 महीने का गर्भ था, हाँ। शौक से गिर गया और अब पीरियड आने भी बंद हो गए। गीता जी, आपकी उम्र क्या है? यही 30 पूरे हुए हैं। लेकिन डॉक्टर, मैंने तो इलाज करवाया है, कुछ नहीं होता। मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया है। अब हम आपके लिए सोचेंगे। प्रेमा, इन्हें लेकर एक दिन मेरे क्लिनिक पर आ जाओ। प्रेमा, ये रहा मेरा कार्ड। फ़ोन करके आओगी तो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ओके, चलो मैं। हाँ, थैंक यू डॉक्टर। प्रेमा, अच्छा सविता, फिर मिलते हैं। बाय। अरे तो तुम्हारी सहेली कहाँ गई? गई क्यों? ये सेंट वेस्ट हो गया ना। ओह गीता जी, आप कब आई? बस अभी अभी। मुझे तो बीजी से मिलना था। हाँ हाँ, बीजी तो अंदर है ना। ठीक है, मैं आती हूँ। कमल, डॉक्टर सविता कह रही थी कि गीता का इलाज हो सकता है, उसके बच्चा भी हो सकता है। और तुम्हारा? इडियट। क्या कहा? ए छोड़ो ना, यूँ दिन दहाड़े खुले हम। प्रेमा, सविता डॉक्टर है और तुम्हारी सहेली भी है, पूछो ना। कंवल, तुम समझते क्यों नहीं हो? एक बच्चे के लिए मुझे अपना शरीर नुचवाने की कोई इच्छा नहीं। प्लीज़। तुम बात तो करो। ड्यू बेबी। छी, ओह नो, मुझे सोचकर भी घिन लगती है। हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे ना, ना तो तुम्हारा ना मेरा। नहीं प्रेमा, तुम जब गर्भ धारण करोगी तो बच्चा हमारा ही होगा। तू आ गया रे कमल। जी बीजी। प्रेमा पुत्र, गीता को जरा पाव भाजी का वो मसाला तो दे जो मैंने घर में बनाया था। जी बीजी, अभी लाती हूँ। कमल पुत्र, डॉक्टर ने गीता को बुलाया है। तू भी जरा इसके साथ चले जाना, अपनी बात करके तो देख। पहले अपनी बहू को तो मनाओ। अरे डॉक्टर नी प्रेमा की सहेली है, आप पे मना लेगी। तो उसे मिल तो सही बेटा। ठीक है, चला जाऊंगा। अच्छा बीजी, मिल गया मसाला, जाती हूँ। अच्छा पुत्र, सुखी वसो। बहनी, मैं भी इंतजार करूंगा पाव भाजी का। लाऊंगी लाऊंगी। आइए आइए। अरे बीजी, आपने कष्ट क्यों किया? डॉक्टर, वो चंदा को लाना था ना। हाँ। नमस्कार डॉक्टर जी। अरे गांव की लड़की जरा शर्माती है। क्यों? अरे नारायण, जी डॉक्टर। तुम तो रजामंद हो ना? जी डॉक्टर साहब, आप थोड़ा खर्चा का बता देती तो। अरे मूर्ख, मैंने कहा ना मैं करूंगी, फिर क्या। ठीक है। बीजी, सही में ये आपका बड़प्पन है। है, इसका बच्चा भी तो अपना ही है। मेरे घर का सूनापन मिटे तो सही। बीजी, प्रेमा क्या कहती है? कमल कहता था मान तो गई है, गीता के साथ आएगी। आपकी तो सहेली है। बीजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। चलो चंदा, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा चेकअप करती हूँ। जी। तुम तो ठीक ठाक हो चंदा। नारायण, जी डॉक्टर साहब। देखो, तुम दोनों स्वस्थ हो। चंदा की सही उम्र है, अब बच्चे को जन्म देने की बिल्कुल सही उम्र है उसकी। जी। तुम ये फैमिली प्लानिंग करना छोड़ दो। अब रहा डिलीवरी का खर्च, वो तो हम देख लेंगे। जी, पहला की अरे डॉक्टर अरे साहब। अरे अरे, आप क्या तो कर भगवान रहे का रूप हो? हो। मन तो हमरा भी करत रहा, लेकिन अरे का बस करी? बस बस। चल, अब कह रही है हम दोनों संभाल लेंगे। चल चल ना। अच्छा नारायण, नमस्ते चंदा। अरे प्रेमा, तुम? अरे गीता जी भी? वाह, अंदर आइए अंदर आइए। प्रेमा, प्लीज कमल को फोन करके बुला लो। अरे आएंगे आएंगे, वो भी आएंगे, यही मिलने को कहा है। एक पार्टी में हम लोग को जा रहे हैं गुड ना। गुड, वेरी गुड। गीता जी, एक बात बताइए, कितने साल हुए ये आपका पीरियड बंद हुए? करीब 2-2.5 साल तो हो गए। कोई तकलीफ वगैरह? हाँ, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, चश्मा भी लग गया है और फैट भी। वो तो खैर नॉर्मल है। गीता जी, जांच से पता चला है कि आपका गर्भाशय तो बिल्कुल ठीक है, एक अच्छा साइन है। मैं कुछ इंजेक्शंस, हार्मोन्स के लिए कुछ इंजेक्शंस और दवाई दूंगी, उससे ये आपका रुका हुआ पीरियड शुरू हो जाएगा। हाय,
साइड इफेक्ट्स? अरे भाई वो तो होंगी ही। हो सकता है ज़्यादा ब्लीडिंग हो। अगर ऐसा हुआ ना तो घबराना नहीं, तुरंत पास के अस्पताल में जाकर एडमिट हो जाना। जी। और हाँ, मुझे घर के पास के डॉक्टर का नाम देना ताकि मैं चिट्ठी देकर रखूंगी। अच्छा ये तो बताइए, इतनी उम्र के बाद भी बच्चा स्वस्थ होगा क्या? हाँ हाँ, बाय ऑल मीन्स आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और नॉर्मल बच्चे को ही जन्म दे सकेगी। पर खर्चा तो होगा ना? ऑफ कोर्स खर्चा तो होगा और काफ़ी खर्चा होगा, लेकिन शायद आप समर्थ है उसके लिए। जी, आप सही कहती हैं। अच्छा हाँ, और एक बात है, अगर इलाज के बाद आपके प्रजनन बीज स्वस्थ नहीं हुए ना तो हम एक स्वस्थ माँ के बीच आपके गर्भाशय में सिरिंज से छोड़ देंगे। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? रियली? हाउ इट इज पॉसिबल? यस प्रेमा, हम पहले लेजर से इनके बच्चेदानी का मुंह खोलेंगे जो कि उम्र के कारण सख्त हो गया है। बस फिर सब कुछ नॉर्मल। लेकिन डॉक्टर, बच्चे के विचार, संस्कार, नहीं, पराया बीज कैसे लगेगा? मुझे दूसरी औरत का बच्चा अपने पेट में। अरे बाबा, वही तो शोध करनी है हमें। गीता जी, कुछ नहीं होगा। आपके रक्त मांस से पला बीज 100% आपकी तरह ही होगा। हम सब इंसान एक से ही है जन्म से। उसका खर्चा तो बहुत होगा ना, वो औरत क्यों देगी? राइट यू आर। जैसे रक्तदान, नेत्रदान, किडनी दान करते हैं ना, ऐसे ये भी एक दान है। अब जिसे बच्चा चाहिए और उसके पास पैसा नहीं है तो वो उसे क्यों नहीं देंगी? सविता, इसका हस्बैंड मानेगा क्या? क्यों नहीं बाबा, बच्चा चाहिए तो उसे मानना ही पड़ेगा। अरे देखो, कुत्ते बिल्ली के बच्चे अगर हम लोग पाल लो ना तो प्यार नहीं हो जाता? सच? कैसा लगेगा? हाँ, केवल बीच ही तो बाहर का होगा। मुझे लगता है अब आप समझ रही हैं। डॉक्टर, आप पहले इलाज तो शुरू करो, बच्चा तो बाद में देखा जाएगा। हो सकता है कि अपना ही हो जाए। परिचय शुरू तो हो। एकदम सही। मैं आपको दवाई लिख देती हूँ, नियम से लेना शुरू करो। इंजेक्शन थोड़े महंगे हैं। हाँ चलेगा डॉक्टर। अरे ओखली में सर दिया तो। प्रेमा, तुम भी देकर तो देखो। हाँ बहनी, साथ साथ आया करेंगे। फिर डॉक्टर भी तुम्हारी सहेली है ना, कंसेशन भी दे देगी। नो कंसेशन। आती हूँ डॉक्टर, थैंक यू। बाय। हाँ, अरे हाँ, ये मेरा मोबाइल नंबर रख लो, इन्फॉर्म करती रहना मुझे। प्रेमा, मैं निकलूं? बाय। हाँ गीता, मैं कमल का इंतजार यहीं करूंगी। थिंक ऑफ द डेविल। नमस्कार डॉक्टर। अरे वाह, आज सूरज किधर से निकला है? बड़े टाइम से आ गए हो। आओ जीजा जी, बैठिए। ये रही आपकी रिपोर्ट। वॉच? कमल की रिपोर्ट? अरे भाई, माजरा क्या है? साली अब घर वाली। प्रेमा, डरो मत। बचपन में चुन्नी में लपेटकर आधी आधी लेमन जूस खाते थे ना, तो याद है? उतना ही। कहो डॉक्टर। प्रेमा, कमल के शुक्राणुओं से ना बच्चा तो नहीं ठहर सकता। तुम ट्यूब बेबी के लिए क्यों नहीं मान जाती? कैसा लगेगा? शिट। अरे प्रेमा, तुम्हें कुछ पता भी नहीं लगेगा। हम अच्छा स्वस्थ स्पर्म फ्रिज करके रखते हैं। तुम्हारे स्वस्थ अंडों के साथ एक परस्पर नली में रख देंगे। फिर? ये देखो, इस चित्र की तरह तुम्हारे गर्भाशय में छोड़ देंगे। अरे पराये मर्द का स्पर्म। कमल, हाउ वुड यू फील? बच्चा तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा, वो हम दोनों का होगा प्रेमा। प्रेमा, यू टेक योर ओन टाइम। इसके लिए तुम दोनों की मानसिक तैयारी जरूरी है। बस यू शुड कोऑपरेट। मुझे समय दो। कमल, कैसा लगेगा? अरे बाबा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। बीजी स्वीकार करेंगी क्या? समाज क्या कहेगा? मेरी प्रेमा रानी जी, जब तक आपका बच्चा बड़ा होगा ना, तब तक समाज में ऐसे अनेकों बच्चे होंगे। वो नॉर्मल तो होगा ना? व्हाई नॉट? ये रही सक्सेसफुल बच्चों के नामों की लिस्ट। कम ऑन प्रेमा, बी ब्रेव। और हाँ, पीछे को बताने की जरूरत ही क्या है? यस, यू आर राइट डॉक्टर। उन्हें मैं संभाल लूंगा। ठीक है सविता, मैं सोचूंगी। मुझे समय दो। यू आर लकी प्रेमा, वरना ऐसे केसेस में हस्बैंड ऐसे इतनी जल्दी नहीं मानते। हियर हियर, 3 cheers फॉर कमल जी। ओके प्रेमा, ऑल द बेस्ट। ओके।
प्रेमा, आओ बैठो। अरे कंवल नहीं आए? प्रेमा ये देखो, स्पर्म और अंडे मिलकर फलित हो गए। बस स्प्रिंग्स द्वारा तुम्हारे गर्भ में उतार देंगे। पता नहीं कैसा लगेगा सविता। प्रेमा, माँ बनने का सुख एक अनुभूति है, एहसास है। सविता, तुम डॉक्टर लोग तो ब्रह्मा बन बैठे हो। त्रिदेव कहो भाई, त्रिदेव, जन्म, पालन, कल्याण सब। हाँ, गीता भी यही कह रही थी। वो भी आज ही आएगी। 2 जुड़वा बच्चे अलग अलग गर्भ से। कैसा रहेगा ये एक्सपेरिमेंट मेरा? सविता, निसंतान औरत को माँ बनाना रियली ग्रेट। प्रेमा, अभी कुछ मत कहो, चलो अंदर चलो। हाँ, लेट जाओ। सुनो, गीता को भी बाहर से किसी नवयुवती के अंडे इंजेक्ट करोगी? प्रेमा, दिस इज अ ट्रेड सीक्रेट। चल, सीक्रेट की बच्ची, मैं गीता से ही पूछ लूंगी। ओके ओके, लेट जाओ। यस राइट, यू आर फीलिंग समथिंग? यस, क्या? इट इज अ सीक्रेट। अरे हाँ, कंवल को बताया कि नहीं? आज रात तुम्हें यही रहना पड़ेगा। हाँ, बताया। वो अभी आते ही होंगे। मैंने बीजी से कहा है कि हम एक दिन के लिए खंडाला जा रहे हैं। लेकिन कंवल कहाँ रहेंगे? तेरे बेडरूम में। क्या? साली आदि घर वाली क्या? ओके, सीधी लेटी रहो, मैं इंजेक्शन दे रही हूँ। यस बॉस। गॉड ब्लेस यू। आओ चंदा और गीता। अरे मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। नमस्ते डॉक्टर साहिबा। हमें तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई, होगा। हम भी का इंजेक्शन देंगी? अरे नहीं री, तुझे नॉर्मल हो जाएगा। सो गीता, हाउ डू यू फील? ठीक हो डॉक्टर। ये देखो, हमने तुम्हारे पति के स्पर्म को चंदा के अंडों में इंजेक्ट किया था। अब वो फलित हो गया है। देखी हमार बचुआ एक एक गर्भ में रहेगा। हाँ चंदा, मेरे लिए तो तुम भगवान हो, सबसे बड़ी दाता। डॉक्टर जी, हम अपना बच्चा बेच दिया का? नहीं पगली, स्त्री के सभी अंडों से बच्चे थोड़े ही पैदा होते हैं, यूं ही चले जाते हैं। तुम उपयोग किया? हाँ। अरे जमाना डॉक्टर जी, हमारी मैया को मत बताना, वो खूब खफा होंगी। तू भी किसी को मत बताना, पागल कहेंगी। चंदा बैठो। चलिए गीता जी। हाँ, यहाँ लेट जाइए। अरे प्रेमा भी यही है? अंदर है। 2 जुड़वा बच्चे जन्म लेंगे। प्लीज प्रे फॉर माय सक्सेस। बच्चा तो हमें मिलेगा, यश आपको मिलेगा। ईश्वर सहायता करेंगे। चलिए, आज रात को यही रहना पड़ेगा। जी, चंदा मेरे साथ रह सकेगी ना? हाँ, क्यों नहीं, मैं चिट्ठी दे दूंगी। अब आप अपने डॉक्टर की देखभाल में रहना, ठीक है? जी। चंदा, ये ले प्रेमा भाभी और गीता बहनी की दवाई। जी, ले आजा, और दोनों की देखभाल ठीक से करना। जी डॉक्टर जी, ठीक। हम सब मिलकर करेंगे, गणपति बप्पा सहाय हैं। प्रेमा पुत्र, ला गुड्डी को मुझे फड़ा दे। तू जरा इंतजाम तो देख ले। बीजी, उसे रहने दो, मैं करता हूँ। वाह रे पुत्र है, वाह, बेटी का बाप बन गया तो अभी से जिम्मेदारी संभालने लगा। फिर क्या, करना ही चाहिए बीजी। मैंने उन्हें पिता बनाया है और आपको दादी। आए हाय, सदके रानिये सदके, सच कहती है तू। बच्चा तो बच्चा, बेटी क्या और बेटा क्या, क्यों रानिये? नेक्स्ट टाइम पुत्र बीजी। बस अब तो फॉर्मूला पता लग गया है। हैं? फार्मूला? कैसा फार्मूला? शर्म करो, शर्म करो। बीजी, हम पंडित जी को लेने जा रहा हूँ, आप सब तैयार हो ना? अरे गीता, हाँ रानिये, आज दोनों बच्चों का नामकरण यहीं कर देंगे। हाँ, क्यों नहीं। दोनों बच्चों का नाम हम रखिए हैं। हाँ भाई, ठीक कहती है तू, इससे बड़ी सेवा की है। हाँ, चंदा, बच्चा तो तुम्हारा ही है ना? हेलो, नमस्कार सबको। प्रणाम डॉक्टर साहिबा। सुखी रहो। कैसा है बच्चा? एकदम ठीक।
हेलो डॉक्टर, बैठो ना। हाँ हाँ बीजी पंडित जी आई गए हैं। तो ले आना पुत्र, यही तो सब तैयारी है। अबे लाइट। बस अब अगले साल चंदा की बारी है। क्यों चंदा? बीजी 6 महीने में फिर ढोलक बजेगी बीजी। अभी आप सुन रहे थे नाटक त्रिदेव, जिसकी लेखिका थी राका सबरवाल। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। बीजी सविता बजाज, डॉक्टर सविता तनुजा कानडे, प्रेमा अनुप्रिया सक्सेना, नारायण आलोक शुक्ला, कंवल जयदीप मुखर्जी, प्रस्तुति सहयोग सुनीता नागपुरे और प्रस्तुति तनुजा कानडे की थी। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।